अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरे साथ एक समाजी रहनुमा सलमान नवाब साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि किस तरह लोगों को राशन तकसीम कर रहे हैं और किस तरह ये नए काम में लोगों को इनका साथ चाहिए, कितने वॉलंटियर इनके पास हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलमान साहब, ये बताइएगा कितने वॉलंटियर आपके पास हैं और किस तरीके से आप ये काम कर रहे हैं। पहले अपना इंट्रोडक्शन कर देंगे। जी, मेरा नाम सलमान नवाब है और मैं एक समाजी रहनुमा के तौर पर अव्वल तो कारकुन नहीं है, क्योंकि अभी तक हम सीखने के मराइल में कोशिश कर रहे हैं, मेहनत करते हैं और बाकी फिर अल्लाह की ज़ात है। जो कुछ भी करते हैं अपने बलबूते पे करते हैं और किसी कोई सपोर्ट नहीं, कोई सियासी सपोर्ट, किसी तंजीम का कोई पीछे कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं कि वो हमें पीछे से सपोर्ट कर रहा हो। हम खुद ही जो कुछ भी करते हैं अपने ही ज़रा यूज़ करते हुए और उस तरीके से सारे काम होते हैं। और अभी कोरोना के हवाले से हमने एक राशन स्कीम हमने उसका आगाज़ किया हमने, और राशन स्कीम जो हमने स्टार्ट की तो उस तरह स्टार्ट की कि हमने सबसे पहले जो है ना हमने एक सर्वे स्टार्ट किया, जो गली मोहल्लों में जाके हमें एक घर पे हम गए और उस घर पे हमने जाके जो है ना उसको उस घर का हमने डेटा कलेक्ट किया। और उस घर का डेटा इस तरह कलेक्ट किया कि हमने उसके घर के अंदर हमने जाके उसके फैमिली मेम्बर्स के बारे में पूछा, उनका पेशा पूछा, क्या वो काम करते थे और कितने अरसे से बेरोज़गार हैं, क्या उनके हालात हैं, उनका लास्ट बिजली का बिल कैसा आया था। अब सवाल थोड़ा सा ये हो जाता है, मैं हाथ के हाथ क्लियर कर दूं कि सवाल ये होगा कि बिजली का बिल क्यों मांग रहे हैं। आईडी कार्ड की कॉपी तो मांग रहे हैं, मगर साथ में बिजली का बिल क्यों मांग रहे हैं। बिजली का बिल इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि ताकि हमको आइडिया हो सके कि मुस्तहिक फ़र्द है कि नहीं है। अगर एक शख्स का घर का बिल 5,000 से ऊपर आ रहा है और उसके घर वो बोलता है कि नहीं मेरा घर तो 2 कमरों पर मुश्तमिल है हमसे इमदाद हासिल करने के लिए, मगर उसका बिजली का बिल है 7,000 रुपये का, 6,000 रुपये का, 8,000 रुपये का, तो उसका मतलब फिर वो इमदाद का मुस्तहिक नहीं, उसका बड़ा घर है और उसका अपना कोई घर है। क्योंकि जो मुस्तहिक अफराद हैं, जो गरीब अफराद हैं, उनके बिल 2-2,500, 1,500 या इस तरह कुछ बिल होते हैं उनका। तो ये एक पैमाना भी होता है, एक लेवल तक कि आप इसको चेक कर सकते हो कि वाकई जो ना ये गुरबत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारा है कि नहीं गुजारा है। घर का बिल अगर 7,000 रुपये है, मिसाल मेरे घर में AC भी यूज़ होता है सब कुछ, तो सिंगल AC है तो 7,000 8,000 बिल आता है मेरा। तो उससे आइडिया हो जाता है कि यार हमारा जब बिल 7-8 हज़ार पर आ रहा है तो उनका भी इसी तरह कुछ होगा। तो बिजली का बिल भी हम लेते हैं, सब चीज़ें हम सारा डेटा कलेक्ट करके और उन सारे कवायद के ऊपर फिर हम उसको जज करते हैं कि आया ये मुस्तहिक वाकई जेन्युइन मुस्तहिक है या इसने बस अपने आप को मुस्तहिक ज़ाहिर कर रहा है इमदाद हासिल करने के लिए। और फिर हमने उस सब डेटा को कलेक्ट किया और अब तक हमारे पास कोई 2,000 के करीब हमारे पास जो ना लोगों ने अपने फॉर्म्स हमारे पास जमा करवाएँ। 2,000 घराने हमने जहाँ पे जमा किए गिजरी के अंदर, और उन तमाम जो जितने भी हम लोग जमा कर रहे हैं वो गिजरी के ही, जिनके आईडी कार्ड पे गिजरी का एड्रेस है, हम उन्हीं को जमा कर रहे हैं। उसकी वजह ये अब कहा जाता है कि जो लोग बाहर से रह रहे हैं या दूसरे जो आसपास की आबादी में रहते हैं वो कहाँ जाएँ। तो देखिए मेन मसला ये था कि अगर मैं बाहर के ID कार्ड्स लेना शुरू करूँगा तो ऐसे तो पूरा शहर उठ के मेरे पास आ जाएगा। तो मैं अपने इलाके को तो कवर कर लूँ, तो बेहतर है कि मैं पहले अपने इलाके को कवर करूँ और फिर मैं बाहर की तरफ सोचूँ। अगर यही सोच हर शख्स बना ले कि अगर कोई अपने इलाके को कवर करना शुरू करे, अपने आस पड़ोस के, अपने मोहल्ले को, अपनी गली को ऑन कर ले, तो सारे मसले हल हो जाएँ। एक शख्स अगर हमारे पास दिल्ली कॉलोनी से उठ के आ रहा है राशन के लिए, एक शख्स हमें फ़ोन कर रहा है मलिर से कि यार आपकी मैंने वीडियो देखी है, मैं आपसे जानने वाला हूँ, यार मलिर में यहाँ पे बहुत गुरबत है या कोरंगी में बहुत गुरबत है। तो बात यह कि अगर कोरंगी के लोग अगर अपने तौर पर अपने लोगों को फराम करो राशन, तो उसको हम तक आने की ज़रूरत ही नहीं पड़े वो। तो इस तरह हमने एक तो ये कि हमने खाली इसमें जो हम कलेक्शन कर रहे हैं सिर्फ गिजरी के हम वो कर रहे हैं। फिर सेकंड ये है कि हमने जितनी भी हम डिलीवरी करते हैं, हम अपने पास उनका डेटा हमारे पास होता है, फ़ोन नंबर तो सब कुछ होता है। उसके बाद हम जो उस घराने की तरफ हम प्लान करते हैं कि अब हमारे पास जैसे एक प्लान आता है कि हमने अब तक जैसे आज हमने रात को 200 घरानों को राशन फराम करते हैं। तो 200 घरानों का इस तरह होता है कि हम रात को उनको एक दिन पहले हम रात में हमको एडवांस में कुछ घंटे पहले हम उनको फ़ोन कर देते हैं, उनको इन्फॉर्म कर देते हैं कि भाई रात को फ़ोन अपना ऑन रखिएगा, अपने तकिए के पास रखिएगा और आईडी कार्ड अपना निकाल के अपने हाथ में रखिएगा। हम आपको फ़ोन करेंगे तो आपके पास आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए। और रात को किसी भी पैर जब हमको, क्योंकि अब हम जो भी काम कर रहे हैं वो गवर्नमेंट के साथ से की इजाज़त के मुताबिक करते हैं, उनसे इजाज़त लेके। हमारे पास जो गवर्नमेंट से हमें जो टाइम दिया गया है वो 4 से 7 का हमें मिला है, और 4 से 7 का टाइम ऐसा होता है कि 3 घंटे के अंदर हमने सब चीज़ें निपटानी होती है। तो हम जो ना 3 घंटे जो हमारे पास हमें दिए गए हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से हमको दिए गए हैं, हम उस दौरान क्या करते हैं कि हम जिसका घर होता है हमने जो बाइकर्स हायर किए हुए हैं, वो लड़के जो फूड पांडा में जॉब करते थे, बाइकिया में जॉब करते हैं या किसी डिलीवरी सर्विस में, ख़ासतौर पे वो राइडर्स लड़के जो डिलीवरी सर्विस के काम करते थे, हम लड़कों को हमने हायर किया। हम उनको पे करते हैं, पर डे के हिसाब से भी देते हैं, पेट्रोल के पैसे अलग देते हैं और उसको उसकी जो मोबाइल ऐप वो यूज़ कर रहा होता है उसमें उसको बैलेंस भी होता है उसके पास, ताकि वो सामने जिसको राशन फराम करने जाए उसको कॉल कर सके और उसका जो ना उसका डेटा उसका कनेक्ट हो, वो सब चीज़ें हम उसको अलग से प्रोवाइड करते हैं।
और फिर होता है उसके साथ एक लड़का बैठता है, उस बाइक के ऊपर 2 राशन के बैग्स रखे जाते हैं, एक राशन का बैग आगे रखा जाता है, एक पीछे, और ये 2 लोग घर आने के लिए राशन निकलता है। वो उनसे कॉल करता है, उनसे एड्रेस लेता है, उनके घर पे पहुंचता है, उनके घर पे पहुंच कर उनसे ओरिजिनल आईडी कार्ड मंगाया जाता है, और सबसे बढ़ के कि जिस नाम पे हमने इशू किया होता है आईडी कार्ड, हम उसी शख्स को वो राशन फराम करते हैं। और जब उसी शख्स को हम बुलाया जाता है, उसके आईडी कार्ड की तस्दीक होती है, और हम उसके लिए सिंध रिलीफ के हवाले से जो सिंध गवर्नमेंट ने जो ऐप बनाई, हम उस ऐप को यूज़ करते हैं। उस ऐप को यूज़ करके उसके मोबाइल की में सब चीज़ें हम उसका सारा डेटा हम उससे दोबारा टाइप करते हैं। और जिस तरह इजी पैसे में एक तरीकाकार होता है कि आपके पास मोबाइल में वो आता है, पिन कोड आता है, इस तरह पूरा पिन कोड और सब चीज़ें सारे मराइल से उसको गुजरना होता है। और उसके बाद जब वो डिलीवर होता है, उसका फॉर्म सबमिट होता है, तो गवर्नमेंट के पास जो रिकॉर्ड होता है वो रिकॉर्ड में चढ़ जाता है कि उसको ये राशन फराम कर दिया गया है। और हमारे पास भी एक वो आ जाता है, फ़ौरन इस बात की अपडेट हो जाती है कि हम जो है ना, हमारा सिस्टम भी अपडेट हो जाता है कि इस शख्स को इस लोकेशन पे ये राशन फराम किया जाएगा। यानी कि लोकेशन से मुराद में ये कि हम जिस घर पे उसको जाके देते हैं, उस घर की लोकेशन भी हमारे पास आ रही थी। जब हमारा राइडर निकलता है, तो जिस तरह आपने देखो करीब में मैप चल रहा होता है, सब चीज़ होती है, तो हमें अपने राइडर की लोकेशन भी मालूम होता है कि किस लोकेशन पे वो राशन फराम करने गया और किस लोकेशन पे उसने अपनी घर की दहलीज पे उसने पहुँचाया कि नहीं पहुँचाया। ऐसा तो नहीं कि उसने यहाँ पे लेके गया राशन और किसी मोहल्ले का एड्रेस नहीं ले रहे होते हम कि हमने इस गली के कोने पे खड़े हुए और सबको बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे इस तरह मिल जाएगा। हम उसके जाके दरवाजे पे उसके देते हैं ताकि ना रश लगे, ना शोर मचे, ना किसी को कानो कान खबर हो, और उसकी सफ़ेद पुशी का भरम भी कायम रह जाए। हम उसको दरवाज़ा नॉक करते हैं, उसको फ़ोन करके घर से बाहर बुलाते हैं, उसका आईडी कार्ड चेक करते हैं और सारे प्रोसेस के बाद उस बैग को उसके हवाले कर देते हैं। और बैग के बारे में ये बताना चाहूँगा कि हमने जो बैग बनाया है, वो बैग जितनी भी शहर में जो बांट रही हैं, हमारा बैग शायद ही इतना जितना हमारा सामान हमारे बैग में, शायद ही किसी और तंजीम की तरफ से इतना ज़्यादा सामान राशन बैग के अंदर हो। हमारे तकरीबन कोई 15 के करीब हमारे आइटम्स होते हैं, जिसमें किसी में 10 किलो आटा होता है, 5 किलो चावल होता है, 2 किलो तेल होता है, घी अलग होता है, किलो की दालों के पैकेट होते हैं, 4 किस्म की, 1 किलो छोले होते हैं, और डिटोल के साबुन के पैकेट्स होते हैं, फिर मिर्चें, हल्दी और दीगर आइटम मिला के कोई 15 के करीब आइटम होते हैं। यानी कि अगर हम ये देखें कि 2 मियाँ बीवी और 4 बच्चे, मतलब छोटे बच्चे नहीं, अगर बड़े बच्चे भी हैं, 4 बीवी, अमूमन एक एवरेज देखी जाए फैमिली की तो 6 लोगों पे मुश्तमिल, 5 या 6 लोगों पे मुश्तमिल एक फ़ैमिली होती है। तो हम जो राशन दे रहे हैं वो तकरीबन ये जो सारा राशन होता है, तो 1 महीना उनका आराम से गुजरे। और हम जब उसको राशन को फराम करते हैं तो हम उसके अंदर हमने जो, क्योंकि उनका डेटा लिया होता है कि वो फैमिली 6 लोगों पर मुश्तमिल है कि 12 लोगों पे, तो हम उस टाइम पे हम जज कर लेते हैं कि ये हमारे पास ये भी डाटा आ जाता है कि ये हमने जो राशन, जैसे मैं आपको एवरेज बताई कि ये 6 लोगों के पर मुश्तमिल फैमिली के लिए डेटा है। हम जो डेटा हमने कलेक्ट किया होता है, डेटा के अंदर हमने देखा होता है कि इस फैमिली से हम पूछा जाता है कि आपकी फैमिली में 6 लोग हैं या 12 लोग हैं, तो आपका सवाल ये भी बनेगा कि अगर 6 लोगों का आप राशन दे रहे हैं तो किसी घर में 6 लोग भी हैं, किसी लोग में 3 लोग भी हैं, और किसी घराने में 12 लोग भी हैं, 10 लोग भी हैं, तो वो किस तरह उनका गुजारा होगा। तो हमारे पास जब इनको, जैसे हमने एक एवरेज बनाई हुई है कि 4-5-6 लोगों के मुश्तमिल एक फैमिली के लिए राशन तकरीबन महीने का राशन है, तो अगर हम देखते हैं वो फैमिली बड़ी है तो हम उसी में अपडेट कर लेते हैं कि ये फैमिली 15 दिन तक का हमने इनको राशन फराम किया, इनका 1 महीने का राशन नहीं है, ताकि हमारा सिस्टम हमें 15 दिन के बाद हमें अपडेट करे कि हमने जो राशन फराम किया था इस फैमिली को, वो 15 दिन उसके गुजर गए, तो हमें दोबारा उस फैमिली को, अगर हमें अल्लाह न करे कोरोना के मामला बढ़ते हैं, तो हमारे पास ऑलरेडी उसका डेटा होता है, हमें मालूम होता है कि ये 15 दिन का हमने उसको राशन फराम किया, ये 30 दिन का, ताकि जब 15 दिन हमारे मुकम्मल हों तो हमारा सिस्टम हमें बताएगा कि 15 दिन गुजर गए और उस फैमिली को हमने जो राशन दिया था वो 15 दिन का राशन था, वो ख़त्म हो गया। यानी कि हम अगर उसको मज़ीद राशन के लिए, या कोरोना अल्लाह ना करे अगर बढ़ता है, तो हमें उसको मज़ीद राशन भेजने के लिए हमें कोई मुश्किल ना हो, और हमारा सिस्टम खुद ही हमें जो ना उसका लिस्ट में दोबारा नाम आ जाएगा, और हमारी कोशिश होगी कि जब उसका टाइम हो गया, टाइम पीरियड गुजर गया, तो उसको फिर एक और राशन का बैग हम उसके घर पे, हम उसकी दहलीज पर पहुंचाने की कोशिश करें। अच्छा, ये बताइए सलमान साहब कि आपके जो वॉलंटियर कितने वॉलंटियर आपके पास हैं, और जितना आपने बताया जो ऐप आप जिस ऐप पे आप अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त अच्छी बात है कि आपने एक ऐप के थ्रू आप काम कर रहे हैं। मसला फिर भी लोगों का शिकवा अक्सर का है, मैंने पूरे इस आपके गुज़री का सर्वे किया है तो उसमें भी लोगों का यही कहना है कि हमें राशन नहीं मिल रहा। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अभी भी लोग परेशान हैं, अभी भी लोग रोडों पे बैठे हुए हैं, बड़ा सिस्टम अभी भी ख़राब है। देखिए, जो लोग बोलते हैं राशन नहीं मिल रहा, एक तो हमारे हल में भी ये है कि लोगों को राशन स्टॉक करने का बड़ा शौक़ होता है कि राशन मिलने के बाद भी बोलते हैं कि राशन नहीं मिला।
दूसरी चीज़ है कि जहाँ से राशन मिल भी रहा होता है तो वो इतनी वाफिर मकदार में नहीं होता, वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन का टाइम होता है। अगर 5 किलो कहीं से उसको मिल गया, 5 किलो आटे की थैली मिल गई और साथ में जो है 1 किलो घी या 1 किलो चावल, इस तरह की 2-4 आइटम मिल गए, तो 2-4 आइटम आप खुद अपने घर के लिए भी राशन लेते होंगे, आपको आइडिया होगा कि वो ज़्यादा दिन नहीं चलता, वो 4-5 दिन 1 हफ्ते के से ज़्यादा का नहीं होता। तो वो राशन तो वो ये कहेगा कि मेरे पास राशन नहीं है, क्योंकि राशन की मुनसिफाना तकसीम का भी इशू है यहाँ पर। तो ये भी कि हमने जिस तरह जिससे कि ऐप के थ्रू हम काम कर रहे हैं, अगर इस तरह काम हो तो मैं समझता हूँ कि राशन के का इशू कहीं हो ही नहीं ना। फिर तो वही शख्स बोलेगा जिसको राशन जमा करने का शौक हो, वही शख्स बोलेगा कि राशन मुझे नहीं मिला। वरना जिसके ऊपर जिस तरह हम ऐप यूज़ कर रहे हैं, अगर दीगर सियासी तंजीमें भी इस ऐप का इस्तेमाल करें तो मेरे ख्याल है तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक शख्स जहाँ से भी राशन ले रहा है वहाँ से भी ले रहा है, हर जगह लाइनों में लग के ले रहा है, क्योंकि उसको लाइनों में लगने का शौक है, हर जगह धक्के खा के वो राशन तो जमा कर लेता है। मगर जो हकदार है, जो बेचारा घर के अंदर बैठा है सफ़र पोशी में इज़्ज़त के मारे, वो कहीं से भी राशन नहीं कलेक्ट कर पाता, तो वो बेचारा फिर रह जाता है, तो उसका हक मारा जाता है। तो ये जो हम जो सिस्टम हमने जिस सिस्टम को हम फॉलो करें, अगर दीगर तंजीमें भी इसको फॉलो करें तो उसके थ्रू ये मामला हल हो सकता है। मगर मामला यहाँ जाता है कि दीगर तंजीमें किस तरह फॉलो करें। हमारी ऐप जो है वो इस तरह है कि अगर एक घराने से एक शख्स ने लिया हुआ है राशन और दूसरा घर उसी घर की अगर किसी और शख्स ने भी अपने आप को रजिस्टर कराया हुआ है और उसको हम जब राशन देने के लिए पहुँचते हैं तो हमारा सिस्टम हमें बता देता है कि इस घर को ऑलरेडी राशन मिला हुआ है, या इस शख्स ने सैलानी से या JDC से या छिपा से कहीं ना कहीं से ऑलरेडी राशन लिया हुआ है, तो उसका राशन उसी टाइम कैंसिल हो जाता है। तो हमें वहीं से सिस्टम हमारा अपडेट करता है हमको। तो अगर मैं ये भी समझता हूँ कि अगर सियासी तंजीमें इसको यूज़ कर भी नहीं सकती, क्योंकि अगर वो एक घर में 2 राशन दे नहीं पाएंगी वो, तो उनको जो फेवरेटिज़म वाला मामला है जो सियासी तंजीमों की तरफ से चलता है, वो इसको इसमें ये फेवरेटिज़म का फार्मूला यहाँ पे आके फेल हो जाता है। तो उसकी वजह से जब राशन की गैर मुनसिफाना तकसीम का मामला होता है तो फिर इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं। आपने राशन की बात की, तकसीम की बात की, वज़ीर-ए-आज़म साहब भी हमारे बात कर रहे हैं, दिहाड़ीदार तबके की उन्होंने बात की कि दिहाड़ीदार तबका जो भी है उसके लिए वो पहली प्रायोरिटी इनकी दिहाड़ीदार है। अक्सर मैं रोड पे हमने देखा, मैंने खुद अपने वीडियो बनाई है, मैंने अपने चलाए भी हैं अपने प्रोग्राम में, कि लोग बैठे हुए हैं और उनका दिहाड़ीदारों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मगर फिर भी वो मज़दूरी के लिए बैठे हुए हैं, करंडी हाथ में है, बेलचे उनके पास हैं, फिर भी लोग उनको राशन दे रहे थे। लोग ये भी देखा गया है कि लोग वो बेचते हुए भी नज़र आए दुकानों पे, कि यही राशन लेके दुकान पे भी बेचते रहें। और आपके इसी इलाके की बात कर रहा हूँ मैं, गिजरी पे बात कर रहा हूँ, इसी रोड पे सब कुछ आंखों के सामने हुआ मेरे। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? फिर बात मामला सब वहीं घूम के पहुँच जाते हैं कि राशन की गैर मुनसिफाना तकसीम होगी, इस तरह की चीज़ें होंगी, तो इसी तरह की चीज़ें होंगी। जो इस तरह ये जो लोग होते हैं, आप ये देखिए ना, जो मकामी लोग होते हैं ना, हमेशा वो कभी रोड पे खड़ा नहीं होगा, वो बेलचा लेके नहीं खड़ा होगा, क्योंकि वो मकामी आदमी होता है, उसको अपनी इज़्ज़त की परवाह होगी। जो गैर मकामी होगा वो बेलचा भी लेके खड़ा हो जाएगा, वो कभी करंडी भी लेके खड़ा हो जाएगा, कभी वो जो ना कोई और चीज़ भी लेके सफाई वाला बन के खड़ा हो जाएगा, कभी कंधे पे रुमाल रख के बैठ जाएगा कि मैं जो ना सफाई का झाड़ू पोछे का काम करता था और मेरा काम जो है ना यहाँ पे नहीं है, मैं ठेले वाला था, मैं ठेला नहीं बंद पड़ा हुआ है। तो वो अपने भेस बदल सकता है। मगर कोई इलाके का मकामी आदमी जो एक दुकानदार था, वो कभी रोड पे निकल के इस तरह बेलचा पकड़ के नहीं बैठ सकता कि वो बेलचा पकड़ के अपने आप को मजदूर शो करे और इस तरह वो करे। तो ये वही लोग होते हैं जो राशन स्टॉक कर होते हैं, और फिर जब इनके पास राशन इतना हो जाता है कि इनके खाने से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये पैसा मतलब ये जो है ना इसको पूरी एक सीज़न समझ लेते हैं, सीज़न लगाने के लिए यहाँ पे मौजूद होते हैं, और ये फिर आटे को बेचते हैं। और ये सारे मामला जो आप वाक़यात आपकी निगाह में आते हैं, यही सारे वाक़यात होते हैं। अच्छा, सफ़ेद पोश लोग जो असल जो हकदार है, असल जो राशन की जो तकसीम का मामला है, लोग तो रोडों पे हैं, मांग रहे हैं। जो सफ़ेद पोश लोग हैं जिन्होंने आज तक शायद किसी से मांगा ही ना हो, हालात इतने ख़राब हो गए, ज़ाहिर है दुकान बंद है, काम बंद है, वो किस तरह आप लोगों से रब्ता करें और क्या उनके लिए क्या करेंगे आप? देखिए, गिजरी के इलाके के अंदर तो हम जिस तरह राशन तकसीम कर रहे हैं, मेरे नहीं ख्याल कि कोई बच्चा भी हो जिसको मालूम ना हो कि सलमान भाई के पास मतलब सलमान नवाब के थ्रू राशन तकसीम हो रहा है। हर शख्स को मालूम है, हर फैमिली को मालूम है, बच्चा जानते हैं यहाँ पे। और तभी तकरीबन मैंने बताया ना कि तकरीबन 2000 के करीब घरानों का डेटा हमारे पास मौजूद है। तो हमने सोशल मीडिया और दीगर ज़रा यूज़ करते हुए, और जो मोहल्ले के सरकर्दा लोग थे हर गली के, हमने उनको सबको कॉल्स करके हमने उनसे अपील करी कि आपकी गली में जो मुस्तहिक अफराद हैं उनको हमारे पास भेजें, वो अपने आप को यहाँ के अगर रजिस्टर कराएँ। तो इस तरह तकरीबन तमाम लोगों का हमारे पास डेटा है, और जिसके बाद अगर रह गया डेटा या कोई तो वो आके हमारे पास आके अपने आप को, अभी भी लोग आते हैं
जो रह गए वो अपनी आईडी कार्ड की कॉपी ला के हमारे पास फॉर्म फिल करते हैं और फिर वो हमारे पास जो ना उनका डेटा आ जाता है और वो सिस्टम में शामिल हो जाते हैं। नए लोगों के लिए जिनको राशन नहीं मिला, वो सलमान साहब का कहना ये है, सलमान नवाब साहब का, कि वो लोग आएँ हमारे पास, हम उनको एनआईसी की कॉपी उनसे लेंगे और उनको बाकायदा एक फार्म से रजिस्टर करेंगे और फिर उनको हम राशन देंगे। तो नए लोगों के लिए है कि अगर कोई मुस्तैक अफराद हो कि सफ़ेद पोश लोग आएँ, उनसे रब्ता करें, ये रात के अंधेरे में बगैर किसी को पता चले आपको राशन मिलेगा। सलमान नवाब साहब, आप ये बताइए कि जो ऐप का जो सिलसिला शुरू हुआ, ये आइडिया किस तरह आपके जहन में आया और किस तरह से ये शुरू हुआ, ये थोड़ा सा मुझे बताएंगे ऐप के बारे में? ऐप के बारे में कहना चाहूँगा कि जैसे आप लोग इल्म होगा, जैसे बाइक या करीम, कहने को उनकी अपनी एक टैक्सी भी नहीं होती, गाड़ी भी नहीं होती, मगर पूरा एक सिस्टम चल रहा है। तो इसी तरह अब सब चीज़ें ऑनलाइन होती जा रही है। तो हमने अपने सिस्टम को जदीद किया और उसको ऐप को हमने इस तरह यूज़ किया कि हमने कहा कि आने वाले टाइम में हम ये भी नहीं कहेंगे कि कोई आके अपना आईडी कार्ड आके रजिस्टर कराए, हम तो ऑनलाइन फॉर्म दिया करेंगे। मगर चूँकि यहाँ पे गुर्बत ज़्यादा है, लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है इतने कि वो लोग जो ना ऐप को यूज़ करके अपने आप को रजिस्टर कराएं। तो हम तो ये चाहेंगे आने वाले दौर के अंदर कि लोग इतने मैच्योर हो जाएं, जिससे लोग मोबाइल यूज़ करते करते चीज़ें सीखते जा रहे हैं कि पहले तो नहीं इनको मालूम था व्हाट्सअप चलाना, तो आज बच्चा व्हाट्सअप चला रहे हैं। तो आने वाले दौर में ऐसा होगा कि हम किसी को अपने दरवाजे पे नहीं बुलाएंगे, वो ऐप यूज़ करेगा, ऑनलाइन सारा सिस्टम होगा। इंशाल्लाह अल्लाह ना करे आफत दोबारा पाकिस्तान पे है, मगर अगर 2-4 सालों में अगर आफत आई ऐसा कुछ है तो हम फ्यूचर के बारे में उस तरह लेके चल रहे हैं कि जिसको अपने आप को रजिस्टर कराना है वो ऑनलाइन हमें रजिस्टर कराएगा और ऑनलाइन ही सारा कुछ काम हुआ करेगा और हमारा डिलीवरी वाला बंदा उसको पहुंचा दिया करेगा। ना उसको रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे दरवाजे पे आना पड़ेगा, ना उसको लाइनें लगा के खड़ा होना पड़ेगा, ना उसका वक्त उसका वो होगा, जो कुछ भी होगा वो ऑनलाइन सारी चीज़ें होगी। जिस तरह एक फ़ोन का आज के दौर में है ज़रिए कि लोग फ़ोन करके पूछ लेते हैं कि भाई राशन कब मिलेगा या किस तरह कोई भी मालूमात फ़ोन करके पूछ लेते हैं और फ़ोन पर उनको सारी मालूमात हो जाती है। तो जब माजी का दौर था उस टाइम फ़ोन नहीं होते थे, लोग जहाँ कोई राशन मिल रहा होता तो वहाँ जाके मालूमात करने के लिए जाते थे, काउंटर पे खड़े रहते थे, उनकी लाइनें लगती थी। तो इस तरह जिस तरह दुनिया आगे बढ़ी, जदीद से जदीद चीज़ें होती जानी, तो हमने एक नई चीज़ का आगाज़ किया है, मतलब सिंध गवर्नमेंट ने आगाज़ किया है, मगर हमने उस चीज़ को उसके साथ चल रहे हैं और लोगों को ये चीज़ सिखाते भी जा रहे हैं, समझाते भी जा रहे हैं कि ये ऐप इन सारे मसाइल का हल है। तो आप जो दूसरी जो सियासी तंजीमें हैं, दूसरी जो पार्टीज़ हैं, उनको आप क्या पैगाम देंगे कि किस तरह से ये काम करें? क्योंकि मुखैर हज़रात देने वाले बहुत हैं। हमारे दिन में हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, देने के लिए लोग तैयार हैं, मगर वो सिस्टम समझ में नहीं आ रहा। लोग अक्सर देखा गया कि मारते भी हैं, जिनको छीना झड़पी शुरू हो जाती है। अगर कहीं राशन बट रहा हो या कोई ऐसा सिलसिला चल रहा हो तो ये बड़ी सिक्योरिटी का बड़े प्रॉब्लम हो जाते हैं। देखिए, सिक्योरिटी के मामला तो हर जगह होते हैं। यहाँ पे गिजरी में रेंजर्स का ट्रक आया, आवाम ने उसको भी नहीं बख्शा, आवाम ने क्या ख्वातीन ने भी नहीं बख्शा। तो मतलब सब लोग जो है ना रेंजर्स के ट्रक के पास गिर जमा हो गए और वो बोलते रहे कि भाई लाइन बना लो आपको मिल जाएगा। मगर ख्वातीन ने भी ट्रक को घेर लिया और मर्दों ने भी ट्रक को घेर लिया कि भाई हमें चाहिए राशन। तो जब तक हम जो है ना इस तरह की चीज़ें करते रहेंगे तो फिर जाहिर सी बात है, जब ट्रक को ख्वातीन घेर लेती हैं और मर्द घेर लेते हैं तो फिर राशन फिर किसी को मिल पाता है, किसी को नहीं मिल पाता। अगर लाइनें बन जाएँ, तरीके से काम हो, तो यहाँ पे तो आपको पता है जब ऐसी कोई चीज़ आती है तो हर कोई बोलता है, बस वो ये बोलता है कि मुझे मिल जाए, बाकी सब भाड़ में जाए। तो इस वजह से सारा मामला तो होते हैं और उस टाइम पे फिर मजबूरन अगर अपना सिक्योरिटी एजेंसीज़ को, अगर रेंजर्स को किसी पे डंडा उठा ले तो सब फिर आवाज़ उठाएंगे कि देखो रेंजर्स वालों ने मारा, रेंजर्स वालों ने जुल्म किया और ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। और वो बेचारे इस डर खौफ के मारे किसी को हाथ धक्का भी नहीं दे पाते, किसी को हाथ भी नहीं लगा पाते, जबकि वो खुद पब्लिक से धक्के खा रहे होते हैं। मगर वो किसी को हाथ लगा लें तो फिर वो इस चीज़ से डरते हैं कि वो बोलेंगे कि रेंजर्स वालों ने हमें धक्के मार दिए या हमको चमाटे मारे या हम पे लाठी चार्ज कर दिया। तो उनको इस तरह ये सारे मामला इस तरह के होते हैं और हमने अपनी आंखों से देखे ये सारे मामला गिजरी में भी हुए हैं। देखिए सलमान साहब, आप समाजी रहनुमा हैं, माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। आप अपनी ये गिजरी के अवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इतना ये जो राशन के लिए रश लगा हुआ है, कोरोना का इसमें ज़्यादा ख़तरा होता है, आप अपनी ये अवाम के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हमने तो इसीलिए तो लाइनें लगा के हम दे नहीं रहे। हम जब घर में पहुँचा रहे हैं तो इसका एक मकसद ये भी है कि कोरोना का फैलने के जो ना कम से कम जो ना चांसेस हो। जब हम एक जगह इकट्ठा करके लोगों को देंगे तो जाहिर सी बात है कोरोना फैलने का डर होगा। तो होम डिलीवरी का जो सिलसिला शुरू किया है वो इसी जज्बे के तहत शुरू हमने किया है।